हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपी लर्निंग एकेडमी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का तरीका। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू, साइन 240 का वैल्यू, साइन 300 डिग्री का वैल्यू, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, सेक 120 डिग्री का वैल्यू। इसी तरह के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं उनका कैसे आप वैल्यू निकालोगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो वैल्यूज निकालने से पहले आपको मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं। बेसिक कंसेप्ट आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसिक थीटा। याद रखना है कि साइन थीटा 1/कॉसिक थीटा में बदल जाता है। ये चीज आपको याद करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कॉसिक थीटा 1/सेक थीटा में बदलता है, ये चीज आपको याद रखना है। टैन थीटा 1/कॉट थीटा में बदलता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और, फिर आप क्वाड्रेंट समझिए। पहले क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ठीक है, देखिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। जो पहला क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 डिग्री का होता है। जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो 180 डिग्री का हो जाएगा, 90 से 180 डिग्री का। और जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो 180 डिग्री से 220 डिग्री का हो जाएगा। और जो चौथा क्वाड्रेंट है वो 360 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे ही चल बढ़ते जाता है। 360 के बाद फिर उसके बाद 450 हो जाएगा, फिर उसके बाद 540 हो जाएगा, फिर उसके बाद 630 हो जाएगा, फिर वापस से 720 हो जाएगा, फिर 720 से 810 डिग्री का हो जाएगा, फिर 900 डिग्री का हो जाएगा। फिर ऐसे ही बढ़ते चलेगा ये, ठीक है। तो अब देखिए यहां जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा में जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इसको आप ऐसे करके याद रखिए कि साइन हो या कॉस हो या टैन हो, सब में जो पहला क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। सब में जो पहला क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, देखिए, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। ये साइन का क्वाड्रेंट मैंने बनाया, साइन थीटा का। ये कॉस थीटा का क्वाड्रेंट बना दिया, ये टेन थीटा का क्वाड्रेंट बना दिया। इस सब का पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वाड्रेंट क्या है। एक सेकेंड, मैं पहले इसे लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 220 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक। देखिए, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो देखिए साइन में से दूसरा क्वाड्रेंट क्या रहता है, दूसरा क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव रहता है। इसे आपको ध्यान रखना है कि साइन का दूसरा क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन का तीसरा क्वाड्रेंट साइन थीटा का निगेटिव, साइन थीटा का चौथा क्वाड्रेंट निगेटिव, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर कॉस थीटा का पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, टैन थीटा का पॉजिटिव। ये तो पहला तो क्वाड्रेंट सबको याद हो गया कि साइन रहे या कॉस रहे या टैन रहे, सबका पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। अब देखिए जो कॉस थीटा का दूसरा क्वाड्रेंट है वो निगेटिव रहता है, और जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो भी निगेटिव रहता है। हां, लेकिन कॉस थीटा का जो चौथा क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव रहता है, ठीक। अब देखिए टेन थीटा में तो बहुत सिंपल है। पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट निगेटिव, तीसरा क्वाड्रेंट फिर पॉजिटिव, चौथा क्वाड्रेंट फिर निगेटिव, सिंपल है। अब देखिए जो साइन का जो क्वाड्रेंट है ना, जो साइन का जो क्वाड्रेंट है, साइन का जो क्वाड्रेंट का जो पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, दूसरा क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव, तीसरा, ये जो वैल्यू है ना साइन क्वाड्रेंट का, जो वही सेम रहता है, सेम साइन यूज होता है कॉसिक थीटा के लिए भी। इसका भी क्वाड्रेंट यही रहेगा, कॉसिक का भी पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, दूसरा क्वाड्रेंट निगेटिव पॉजिटिव रहेगा, तीसरा क्वाड्रेंट निगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट निगेटिव। और जो कॉशिक है ना, जो जो कॉस है ना, कॉस थीटा, इसका sec थीटा सेम रहेगा। sec थीटा का भी पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट निगेटिव, और तीसरा क्वाड्रेंट फिर निगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट फिर पॉजिटिव, ठीक है। और जो टेन है, टेन का जो क्वाड्रेंट का जो पॉजिटिव निगेटिव है वो कॉट थीटा के लिए सेम रहेगा। कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा का भी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही याद हो गया होगा, ठीक। तो अब देखिए फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं। जैसे साइन थीटा है ना,
साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये वैल्यूज निकालने में काम आएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा में बदलता है। ठीक है, जब हम कोई 90 से कोई थीटा को माइनस करेंगे तो कॉस थीटा में बदलेगा, और कॉस थीटा से भी कुछ 90 डिग्री में कुछ थीटा माइनस करें तो साइन थीटा में बदलता है, और टैन थीटा में 90 डिग्री से कुछ थीटा माइनस करेंगे तो कॉट थीटा में बदलता है। ये चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी काम का है। तो आपको ये और ये तीनों आपको याद रखना है, और ये ठीक है, तभी आप धांसू तरीका से तुरंत 1 से 2 सेकंड के अंदर ट्रिग्नो साइन का वैल्यू, साइन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री का वैल्यूज निकाल पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में अगर आप इसको तोड़ते हो ना तो ये कॉस में बदल जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अगर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से तोड़ोगे तो ये बदल जाएगा कॉस 30 में। आपको फॉर्मूला में मैंने बताया था। ठीक है, तो अब यहां पर आप कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 आंसर। तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं कि साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको अगर साइन 120 डिग्री को अगर आप तोड़ते हो 180 डिग्री से, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री से, तो देखिए तो यहां पर कुछ अप्लाई नहीं होगा, साइन है ना, साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन 60 डिग्री। ठीक, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। वैल्यू तो आपने पता कर लिया, लेकिन अब ये आपको पता करना पड़ेगा ना कि वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये कैसे पता करोगे। तो देखियो साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, साइन 120 डिग्री सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। साइन थीटा का सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कि ये होगा साइन, ये साइन इसका पॉजिटिव रहेगा, प्लस √3/2 होगा। समझे, इसको आप ऐसे करके याद कर लो कि जो 90 डिग्री है, देखो केवल 90 डिग्री नहीं, 9 के जितने भी मल्टीपल्स है, जैसे 90 270 भी अगर रहेगा, 270 से अगर तोड़ोगे तो भी बदलेगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर 180 डिग्री से तोड़ते हो तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, 360 डिग्री से तोड़ोगे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि जितने भी 18 के मल्टीपल्स रहेंगे उस पर चेंज नहीं होगा। साइन है, साइन थीटा का वैल्यू निकाल तो साइन ही रहेगा। लेकिन अगर 90 से अगर तोड़ रहे हो, 9 का टेबल जितने भी लगा, अगर 9 का टेबल पढ़ रहे हो तो टूटेगा, तो ये बदलेगा। साइन थीटा है तो ये कॉस थीटा में बदल जाएगा, कॉस थीटा है तो साइन थीटा में बदल जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, टेन थीटा है तो कॉट थीटा में बदलेगा। लेकिन 180 डिग्री से तोड़ोगे और या फिर 18 के कोई मल्टीपल से तोड़ोगे जैसे 360 तो नहीं बदलेगा। टेन थीटा तो टेन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना शुरू में कि जो साइन थीटा है वो 1/कॉशिक थीटा होता है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना। अब देखो यहां इसका क्या यहां पर अप्लाई होता है, देखो कैसे अप्लाई होगा। अगर आपको बोल देगा कि कौशिक कौशिक 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, मैं इजी लेके चल रहा हूं, मैं 180 डिग्री से ही तोड़ रहा हूं। ठीक है, तो मैं तुरंत फास्ट कैलकुलेशन करना है क्योंकि एग्जाम में तो तुरंत ऐसे निकालना है, तो इसको मैं तोड़ देता हूं। कौशिक 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक, तो देखो तो क्या होगा, कौशिक 60 डिग्री। ठीक, कौशिक 60 डिग्री, तो कौशिक 60 डिग्री कितना होता है, कौशिक 60 डिग्री कितना होता है, आप रटते रहोगे क्या, कौशिक 60 डिग्री रटते रहोगे क्या। देखो कैसे करेगा, देखो कैसे निकलेगा। आपको कौशिक के बदले आपको इसको बदल दो, इसको आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालो। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 होता है ना। इसको आपको साइन 60 डिग्री को पलट दो तो ये √3/2 हो जाएगा 2/√3। जब आप कॉसिक 120 डिग्री का आपको निकालने बोले ना तो आप साइन 120 डिग्री का निकालो। बस करना क्या है लास्ट में कि उसको पलट देना है। साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो उसको पलट के कर दो 2/√3, बस निकल गया। कितना सिंपल है, निकल गया ना तुरंत। ऐसी वैल्यू निकालना है। ठीक, अब दे चलते हैं आगे। अब अगर आपको बोल देगा कि हमें निकाल के बताओ
कॉस 120 डिग्री का वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस का क्या है सिंबल, पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट निगेटिव, तीसरा क्वाड्रेंट फिर निगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ठीक, जल्दी से ये लिख लो, 0, 90, 180, 270, 360 हो गया ना। देखो अब इसको तोड़ो, मैंने आपको 90 से तोड़ने बता दिया, मैं आपको 120 से तोड़ के बताता हूं, ठीक है, इससे फास्ट होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको कैसे तोड़ूंगा मैं, कॉस लिखूंगा, चुपचाप 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बस तोड़ दिए। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, कॉस का सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहां हो जाएगा -1/2, निकल गया झटका से। अब एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अब इसको अप्लाई करो, अब आपको बोल देगा कि sec 120 डिग्री का निकालने के लिए तो क्या करोगे, sec का करते रहोगे क्या, चुपचाप cos का निकालो। cos थीटा का कितना होता है, cos थीटा कितना आया, cos थीटा कितना आया 1/2। ये जो साइन है प्लस पॉजिटिव निगेटिव, ये भी cos वाला ही अप्लाई होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव ही रहेगा, बस इसको पलटो, 2/1, 2 आंसर निकल गया झटका से। कितना तेजी से निकल रहा है आंसर, बस साइन cos tan का याद करो, cosec sec cot का ऐसे निकालो। अब देखो tan थीटा, देखो सबसे पहले tan थीटा का क्वाड्रेंट बना लेते हैं, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो क्या बताया था ना मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो बहुत सिंपल है, याद भी हो गया अब तक। ठीक, तो देखो अब बोल देगा निकालो tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालो, क्या करोगे, क्या करोगे, चुपचाप इसको सीधे तोड़ दो। सबसे इजी केस कब रहेगा, जब 180 से तोड़ोगे, 180 से ही तोड़ो, बहुत आराम से होता है, 180 से तोड़ दो चट से। तो इसको ये हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तोड़ दिया झटका से। अब लिख दो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री हो जाता है √3। अब एक चीज और पता करना है, √3 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो tan 120 डिग्री किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हो गया √3। कितना सिंपल है, निकल गया ना बहुत इसी तरीके से। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था ना, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब इसका यूज करो, बोल दिया cot 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, पहले ही बताया था, बोले cot 120 डिग्री निकालो tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री का क्या होता है, √3 बता दिया था मैंने। √3 को क्या करोगे, बस पलट देना है, इसको करने के लिए इसको पलट के लिख दो -1/√3 आंसर। ऐसी करके सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है, मात्र 2 से 5 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग पूरा वीडियो देख तो लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब किया करो, तभी मैं आप लोग के लिए इस तरह के ट्रिक्स लाते रहूंगा।